हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत खास है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारा लक्ष्य एक ही होता है, एग्जाम को क्रैक करना है, रैंक अच्छी हासिल करनी है, जिसके लिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ना। चलो अब रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। अरे भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी कब होगी? जब तू एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है। कहां से तैयारी कर रहा है? तो क्लास में कर रहा है या ऑनलाइन क्लास हो रही है तेरी, या खुद से बुक से पढ़ रहा है। उस समय जो भी सब्जेक्ट तू पढ़ रहा है वो ठीक से ग्रैस्प करना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। अगर तू उसको जल्दी समझ जाएगा, तेरा टाइम बच जाएगा। अब तू उसको जितना डीपली समझेगा उतना ही तेरा मेमोरी रिटेंशन जो है वो अच्छा हो जाएगा, लंबे समय तक तुझे याद रहेगा। अगर दोनों बातें हो जाए, यानी अगर हम जल्दी समझ जाए, डीपली भी समझ जाए, रिटेंशन हमारा बढ़ जाए, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, काम हो जाएगा। इसीलिए बच्चों, आज मैं चुन चुन के आपके लिए लेकर आया हूं 5 ऐसी वैदिक टेक्निक्स जिसकी हेल्प से आप किसी भी चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट जो है लर्न कर सकते हो, लंबे समय तक रिटेन कर सकते हो, ताकि किसी भी एग्जाम को फोर्सों को मचा सको। अब सीखने कहां से वाले, कहां से आई ये टेक्निक्स? तो यार, हमारी भारत भूमि में क्या नहीं है भैया, इतना अमेजिंग महान देश में हम लोग पैदा हुए, हमें पता भी नहीं है, ज्यादातर को पता भी नहीं, नए यूथ को तो खास तौर पे इस बारे में पता भी नहीं। चलो अपने महापुरुषों के बारे में बात करते हैं। भाई, आप किस देश के वासी हो? हमारे पूर्वज कौन रहे हैं? आर्यभट्ट, पाणिनि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास। अगर हम मेडिवल इंडिया की बात करें, सूरदास, तुलसीदास, आदि शंकराचार्य। और मॉडर्न इंडिया की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और भी ना जाने कितने महापुरुष। हम इन सब में कॉमन बात होती है, इन सब की मेमोरी बहुत ही अमेजिंग होती है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ, हमारे वेद, इतने सारे पुराण, उपनिषद, भाई पढ़ना, इनका अध्ययन करना प्रैक्टिकली देखा जाए ना, आज के समय में पॉसिबल नहीं है। पूरी जिंदगी में निकाल दो तो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहां पे सारे के सारे जो श्लोक है, संस्कृत के श्लोक, वो भी इतने डिफिकल्ट संस्कृत के श्लोक, कंठस्थ है, सब कुछ याद है। इवन किस पेज पे क्या है वो भी याद है, और हर एक श्लोक का क्या क्या मीनिंग है वो याद है। यानी कुछ तो खास बात है, कुछ तो सीक्रेट रहे। अब ये सीक्रेट दो जगह छुपे। पहला सीक्रेट है भगवान पे असीम विश्वास, एंड सेकंड सीक्रेट है गुरुकुल परंपरा एंड वैदिक टेक्निक्स। भाई, गुरुकुल परंपरा जो है भारत की ना जाने कितने सालों से चलती आ रही है, लेकिन मुगल्स के आने के बाद और खास तौर पे अंग्रेजों के आने के बाद ये परंपरा जो है ऑलमोस्ट विलुप्त हो गई है, और बहुत लिमिटेड लोकेशंस पे ही गुरुकुल व्याप्त है, बहुत ही कम जगह पे व्याप्त है। तो वहां पे बहुत सारी ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है आज के समय में भी, जो आपकी लाइफ को बदल सकती है, आपकी लर्निंग एबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। चलो आगे बढ़ने से पहले वीडियो क्लिप देखो और उसको ठीक से ऑब्जर्व करो। सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, आप लोग भी चलाते हो वो? नहीं नहीं, फेसबुक, वो सब जानते ही नहीं है, वो क्या? जानते नहीं अभी, मतलब ज्यादा। रील्स, ट्विटर, कुछ नहीं है जीवन में। घर की याद नहीं आती यहाँ पर? देखिए, अगर कुछ बन के निकलना है तो थोड़ा कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। क्या उम्र है आपकी? मेरी अभी 12 साल। 12 साल है और बातें इतनी बड़ी बड़ी। अब आप इस क्लिप को देख के आई थिंक काफी इंप्रेस हुए होंगे। ये बच्चों का कॉन्फिडेंस आपने देखा, इनके चेहरे पे तेज देखा, इनका मेंटल क्लैरिटी देखा, इनका कॉन्फिडेंस देखा। नॉर्मली आपने देखा होगा जो भी मॉडर्न स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता नहीं, इतना अच्छा आई कांटेक्ट उनका नहीं होता है। यानी कुछ तो खास बात होगी हमारी गुरु परंपरा में, हमारी गुरुकुल परंपरा में। अब हर बच्चा तो गुरुकुल में नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत कॉमन ये मिथ है कि गुरुकुल में अगर वो जाएगा तो उसके साथ साथ जो मॉडर्न, अगर हमें जॉब चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, तो वो बनाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और उसके अलावा इतने सारे गुरुकुल आज के समय में अवेलेबल भी नहीं है इन जनरल। अगर हम बात करें तो हम एक काम तो कर सकते हैं, गुरुकुल परंपरा से जो अच्छे एलिमेंट्स हैं वो ऑनलाइन हम सीख सकते हैं, ताकि हमारा काम बन जाए, हमारा करियर भी बन जाए, और जो एथिक्स, जो टेक्निक्स हमारे पास होनी चाहिए, जो मोरल्स हमारे पास होने चाहिए, वो भी हमें मिल जाए। वही आज हम सीखने वाले हैं। चलो सीधा अब टेक्निक्स की बात करते हैं। पहली टेक्निक है चित्राक्षर विद्या। देखिए, चित्राक्षर नाम से समझ में आ रहा है, चित्र प्लस अक्षर, यानी यहाँ पे चित्र का, विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसको पावर ऑफ विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं। मॉडर्न साइंस में विजुअलाइजेशन ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड है कि आपकी मेमोरी को कितना इंप्रूव कर देता है। जैसे कि आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल तो सभी ने पढ़ी होती है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो मान लीजिए ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हमें मेमोराइज करना है, याद करना है। हमने उसका मान लीजिए एक निमोनिक बनाया, हलीना की रब से फरियाद। अब हलीना की रब से फरियाद, अब इसमें हलीना को आप इमेजिन कर सकते हैं कि हलीना आपकी एक सिस्टर है जो बैठी है और भगवान से फरियाद कर रही है कि भैया मेरे भाई को बुद्धि दे। ठीक है, तो आप जैसे ही एक ऐसा इमेज विजुलाइज करोगे, तुरंत आपके दिमाग में विजुलाइजेशन आएगा, इमोशन आएगा, और जैसे ही कोई रिलेटेबल विजुलाइजेशन आप करोगे तो आपके दिमाग में वो बस जाएगी, आपको हमेशा वो याद रहेगी, बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगी। सिमिलरली फॉर एग्जांपल आप एनएलएम पढ़ रहे हो, न्यूटन लॉज पढ़ रहे हो। न्यूटन लॉज में फॉर एग्जांपल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आपको पहली बार समझाया जा रहा है, और आपको न्यूटन का जो दिन था वो विजुलाइज कराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जब न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा। आप खुद को न्यूटन इमेजिन कर सकते हो, उस दिन को इमेजिन कर सकते हो, आप जैसे खुद न्यूटन बन गए और ऊपर पेड़ है और पेड़ से कैसे एप्पल
एप्पल गिरा और कैसे आपके दिमाग में इमोशंस आए, कैसे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ, कैसे आपने सोचा, इससे आपके दिमाग में आएगा कि कैसे साइंटिस्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन में कैसे कितना क्रिएटिव सोचते हैं, कैसे वो अपने आसपास की दुनिया को विजुअलाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी चीज को सीखने का ये बहुत ही अमेजिंग मेथड है बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं सेकंड टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है त्राटक मेडिटेशन। देखो बच्चों, वैदिक परंपरा के अंदर, गुरुकुल परंपरा के अंदर मेडिटेशन और ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। आपका जो फोकस होता है वो बहुत इंटेंसली बढ़ जाता है, स्ट्रेस आपकी लाइफ में बहुत कम हो जाता है। और त्राटक मेडिटेशन ऐसा है जो कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आसान है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर नहीं है और मॉडर्न साइंस भी इसको सपोर्ट करता है। इसके अंदर आप क्या करते हो, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लगभग 5 से लेकर 10 मिनट तक फोकस करते हो। उससे ज्यादा करना डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए, जिसका एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे कि आप सामने कैंडल को रख सकते हो, उसको जला सकते हो और जो फ्लेम है उस पर फोकस कर सकते हो। कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर फ्लेम पे फोकस करेंगे, आईज पे कुछ नहीं हो जाएगा क्या? अरे भैया, कुछ नहीं होगा, बल्कि आपकी आईज के लिए वो बेटर होता है। उसके अलावा इसको शुरुआत में आप जितना देर हो सके 5 मिनट 6 मिनट उतना करिए, फिर इसका ड्यूरेशन आप एज पर योर कंफर्ट लेवल आप इसको बढ़ा सकते हैं। आपकी लाइफ में इमेंस हेल्प करेगा, आपका फोकस बहुत बढ़ेगा, आपका जो हिप्पोकैम्पस वाला एरिया होता है आपके ब्रेन के अंदर, वो भी आपका पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा बच्चों, ये बात जो है साइंस भी अप्रूव करता है। जैसे कि अगर मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन से हमारे ब्रेन का एक मेमोरी सेंटर होता है जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस वाला जो पूरा पोर्शन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में, राइट? और वो बहुत ही बेटर रिजल्ट्स आपको फाइनली देता है आपकी लाइफ में। बच्चों, अब अगले टेक्निक की बात करते हैं, जो है ब्रह्म मुहूर्त स्टडीज। भैया, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कौन नहीं जानता? नॉर्मली सनराइज से पहले के जो 2 घंटे होते हैं उसको बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त। अब ये जो पर्टिकुलर टाइम ऐसा होता है जब यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम लेवल पे रहती है, हाई फ्रीक्वेंसी पे रहती है। अब इसकी डेप्थ में हम अलग से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बेसिक बात इतनी है कि इस समय लाइफ का जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो, अगर ये 2 घंटे में अगर आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के ये 2 घंटे उस डिफिकल्ट टास्क को देते हो, जैसे मान लीजिए आपको केमिस्ट्री बड़ी डिफिकल्ट लगती है, मैथ्स बड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो इस समय अगर उठ के उस मोस्ट डिफिकल्ट टास्क को आप करते हो, पहली चीज तो आप उसको कर पाओगे क्योंकि पूरा यूनिवर्स आपके साथ है और आपकी मेमोरी जो है वो पहले से बहुत शार्प हो जाएगी। आपको याद है, आपको पता है कि यार इस समय जब ये टाइम होता है बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, तो इसीलिए मेंटल डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ही बेयर मिनिमम होती है, आसपास की साउंड्स भी बेयर मिनिमम होती है। इससे अगला टेक्निक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यह है अध्यापन। अध्यापन टेक्निक का वैदिक गुरुकुल परंपरा में बहुत बड़ा रोल है। एक बात कही भी जाती है कि अगर किसी भी चीज को आप बहुत ही डीप में समझना चाहते हो तो किसी को सिखा दो, 5 लोगों को सिखा दो। आप ये कोशिश करके देखना, कोई भी कॉन्सेप्ट है किसी को समझा के देखो, पहले एक बार खुद समझ लो और किसी को समझा के देखो। आपके जो न्यूरल कनेक्शंस है, साइंस भी बोलता है कि आपके न्यूरल कनेक्शंस इससे बेटर हो जाते हैं और आपकी मेमोरी पावर जो है पहले से बहुत बेटर होती है, आपको वो कॉन्सेप्ट पहले से समझ में आता है। एक बात हमेशा कही जाती है, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन समथिंग प्रॉपर्ली इन अ इजी लैंग्वेज, इट मींस यू डोंट अंडरस्टैंड इट इनफ। अच्छा, कई बच्चे कह रहे होंगे सर मैं किसको पढ़ाऊं, मेरे पास तो कोई भी नहीं है, मैं किसको समझाऊंगा? तो इसमें बहुत अच्छा टेक्निक मैं खुद यूज करता था। मैं जेईई की प्रिपरेशन के दौरान, आईटी की प्रिपरेशन के दौरान खुद को समझाता था कोई कॉन्सेप्ट। जब मैं खुद को समझाता था तो मेरा पहले से जो अंडरस्टैंडिंग था वो बहुत एनहेंस हो जाता था। तो इस मेथड का आप यूज कर सकते हैं, आप खुद को समझा के देख सकते हैं। लास्ट टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी सही दिनचर्या और ब्रह्मचर्य। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपकी लाइफ फोर्सेस जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी पर रहेंगी, आपका ब्रेन फोकस रहेगा और भी बहुत कुछ आपके दिमाग में रहेगा, जिससे आपकी मेमोरी पावर पहले से बहुत अच्छी रहेगी। ब्रह्मचर्य के साथ साथ आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए, आपका रूटीन जो है वो इंटेंस फोकस होना चाहिए। अगर हम गुरुकुल परंपरा की बात करें तो बच्चे जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और सारा दिन की उनकी दिनचर्या फिक्स होती है। कब उनको वेदों का अध्ययन करना है, कब उनको कोई मॉडर्न साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है, किस समय उनको क्या करना है, एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड। अब इससे क्या होता है, कॉग्निटिव ओवरलोड से बचता है बच्चा। इसका मतलब क्या है, अगर उसको डेली दिन में बहुत सारे टास्क करने हैं और अगर उसको सारा दिन प्लानिंग करते रहना है कि कब मैं क्या करूं, तो सारा दिन वो यही सोचता रहता है कि यार अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। इस कारण हमारा क्या होता है, बर्नआउट हो जाता है। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे एग्जाम प्रेप के दौरान बहुत सारे बच्चे बर्नआउट महसूस करते हैं, लेकिन जो टेक्निक्स मैंने आज बताई है, खासतौर पर इसमें मेडिटेशन हो गया, दिनचर्या सही करना और उसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन, इससे आपका बर्नआउट जो है मिनिमाइज होगा और आप 12-12 घंटे 14-14 घंटे लंबे समय तक, लंबे महीनों तक आप मजे से पढ़ सकते हो। आपको इस पूरे प्रोसेस में मजा आएगा, बर्नआउट बिल्कुल नहीं होगा। तो बच्चों, ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वैदिक टेक्निक्स आपको बताने की, होपिंग दैट इससे आपको हेल्प जरूर मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए मुझे जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।